फीफा वर्ल्ड कप हैज़ बीन स्टार्टेड दोस्तों एंड मेरे को पता है कि आप इंडिया वाले हो एंड इंडिया वाले फीफा वर्ल्ड कप के नाम पे वही 3 टीमें लेकर बैठ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्चुगल बिकॉज ऑफ वही हमारे बड़े भैया दी सुई मैन क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड सेकंड वन इज अर्जेंटीना बिकॉज ऑफ The little boy from Rosario, Argentina, on behalf of every little boy wearing his shirt. that little boy Lionel Messi the GOAT एंड थर्ड वन इज ब्राज़ील। ये थोड़ा सा खास है बिकॉज मैनी ऑफ पीपल स्टिल लव ब्राज़ील बिकॉज ऑफ नेमार एंड नेमार के फैंस इतने लॉयल है ना, क्योंकि नेमार इतने सालों के लिए इंजर्ड रहा, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर भी जब नेमार का नाम ब्राज़ील की लाइनअप में ऐड किया गया तो दुनिया का कुछ ये रिएक्शन था। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये वर्ल्ड कप चलते हुए एक सीरीज, छोटी सी सीरीज जिसके अंदर मैं ये तीनों नेशंस की स्टोरी कवर करूँगा कि क्या ये वर्ल्ड कप जीतने के काबिल हैं या इस बारी फिर से आपको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। खैर मैसी वाले खुश होंगे क्योंकि वो खाली हाथ नहीं गए थे पिछली बार। एंड दिस पार्ट इज फॉर ब्राज़ील नेशन एंड स्पेशली फॉर नेमार। तो यार सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ब्राज़ील की स्क्वाड के बारे में। एंड ब्राज़ील की स्क्वाड अगर हम ऑन पेपर देखें तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, बट ब्राज़ील कुछ पिछले सालों में यही कुछ करती आ रही है कि वो सारे वर्ल्ड कप को डोमिनेट करती है, छोटी छोटी टीमों को वो खा जाती है, पर बड़ी टीमों के सामने आती है वो फंबल करने लग जाती है। एंड ये स्क्वाड भी मेरे को कुछ ऐसी ही लग रही है क्योंकि ये स्क्वाड में जो बंदे हैं वो ज़्यादा प्रेशर झेलने के लिए नहीं बने हैं भाई। इस बार इनका मेन गोलकीपर रहने वाला है एलिसन, विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा। वो लिवरपूल में था, खैर लिवरपूल की कुछ ये सीज़न कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, पर फिर भी एलिसन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड ही इज़ ए गुड ऑप्शन। एंड डिफेंस में उनके पास आता है 2 बड़े नाम। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैबियल, बेस्ट डिफेंसर ऑफ दिस ईयर, आर्सेनल का बेस्ट डिफेंसर। आर्सेनल इसके दम पर और सालीबा के दम पर यूसीएल फाइनल तक गई थी एंड प्रीमियर लीग भी जीती थी। सेकंड मार्किनियोस, द यूसीएल विनर, अगेन द बिगेस्ट नेम एंड द लीडर ऑफ ब्राज़ील। ही विल गोना लीड द ब्राज़ील एंड ही इज़ अ कैप्टन ऑफ ब्राज़ील। एंड बस यही 2 नाम है, बड़े नाम जो डिफेंस के अंदर आते हैं, बाकी सब थोड़े से ऐसे वैसे ही हैं। एंड मिडफील्ड की अगर हम बात करें तो मिडफील्ड में आता है कैसिमारो एंड बस कैसिमारो, और कोई है ही नहीं भाई, और कोई भी नहीं है। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ब्राज़ील, उनकी मिडफील्ड में वो डेप्थ ही नहीं है, उनके पास ऑप्शंस ही नहीं है कि वो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे अपनी मिडफील्ड के साथ, क्योंकि उनके पास सिर्फ कैसिमारो है जो एक बड़ा नाम है। एंड सेकंड ऑफ ऑल एक उनके पास प्लेयर है ब्रूनो ग्रूमियस एंड वो न्यूकासल का है, उसका सीज़न कुछ मीडियोकर सा गया था, पर फिर भी उनके पास मिडफील्ड कुछ खास नहीं है। बाकी नेशंस को अगर हम देखें उनके सामने उनकी मिडफील्ड कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड देन आता है उनका सबसे मेन स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, उनका अटैक इज़ वेरी गुड। सब फर्स्ट ऑफ ऑल विनिसियस जूनियर, Real Madrid star, and he will do the very good carry job for Brazil. And second of all उनके पास है उनका स्ट्राइकर मैथ्यूस कूनिया, he is very good। उसका सीज़न मैन यूनाइटेड में बहुत अच्छा गया था, चाहे मैन यूनाइटेड ने कुछ नहीं जीता पर मैन यूनाइटेड ने एंड ऑफ द सीज़न में सबको सरप्राइज किया था एंड मैथ्यूस कूनिया इज़ अ बिगेस्ट रीज़न फॉर दैट। थर्ड उनके पास आता है दी goated player of this year, Rafinha, and previous years also Rafinha is best left wing in this time and they have that। then उनके पास आता है एंड्रिक, उनके पास आता है आइग्रो थियागो, एक स्ट्राइकर है, बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, इसका सीज़न बहुत अच्छा गया था। एंड देन उनके पास आता है उनका टूटा हुआ सितारा नेमार जूनियर, जो अभी भी कुछ टूटा हुआ ही है। एंड बिकॉज जब उसका नेम बोला गया था, वो उसको कॉल अप आई थी ब्राज़ील के लिए, तो फिर वो दोबारा से इंजर्ड हो गया था ट्रेनिंग सेशन के अंदर, उसको एक स्ट्रेन इंजरी हो गई थी एंड वो फिर से 2-3 हफ्तों के लिए बाहर है, मतलब वो ग्रुप स्टेज नहीं खेलेगा ब्राज़ील के लिए। नेमार
इंजर्ड ही रहता है भाई वो, पर अगर वो आया ही कैन डू अ वेरी गुड कैरी जॉब फॉर ब्राज़ील। उस बंदे की फॉर्म ब्राज़ील के लिए जागेगी, ये मेरा दावा है भाई। अगर वो खेला, अगर वो फिट एंड फाइन खेला। अगर मैं बात करूं नेमार की, तो यार नेमार की हालत थोड़ी सी फिर से खस्ता दिख रही है। मेरे को नहीं पता भाई उस बंदे के साथ क्या चल रहा है, उसकी किस्मत ही ख़राब है या पता नहीं उसकी खुद की कुछ गलतियां हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड कप्स के पहले बहुत मेहनत कर रहा था, वो इतनी मेहनत कर रहा था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था सैंटोस के मैचों में, इसीलिए उसको कॉल अप हुआ था। एंड वर्ल्ड कप के कॉल अप के बाद वो फिर से अपनी शायद लापरवाही की वजह से या उसकी किस्मत ही ऐसी है कि वो ट्रेनिंग करते करते फिर से इंजर्ड हो गया, एंड हम फिर से नहीं उसको देख सकते खेलते हुए। ऐसा नहीं है कि मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ, आई एम द ह्यूज फैन ऑफ दी नेमार दी सिल्वा सैंटोस जूनियर। मेरे को भी उसका पूरा नाम पता है, आप में से आधे लोगों को नहीं पता होगा उसका पूरा नाम, बट वो ऐसे नहीं है कि मेरा कोई फर्स्ट फेवरेट फुटबॉलर है, इसीलिए मेरे को तो भाई अब वो बंदा बोरिंग लगने लग गया। सही में बता रहा हूँ मैं। जो लोग उसको शुरू से देखते हैं, जिनका वो आइडल रह चुका है, जिनका वो फर्स्ट फेवरेट है, वो अभी भी कर रहे होंगे सपोर्ट, पर मैं अगर ब्राज़ील को सपोर्ट करूँगा तो मैं ब्राज़ील की लेगेसी के लिए उसको सपोर्ट करूँगा, मैं नेमार के लिए नहीं करूँगा भाई। अगर वो खेलेगा पूरा वर्ल्ड कप तो हाँ, मेरा मन यही है कि नेमार अपना लास्ट वर्ल्ड कप जीते, बट वो बंदा सीरियस था एंड अब भी सीरियस है, पर वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो अगर अब मैं हम दोबारा से ब्राज़ील स्क्वाड के ऊपर, एंड भाई ब्राज़ील स्क्वाड्स को अगर मैं बिग जायंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप के साथ कंपेयर करूं, तो ब्राज़ील फिर से पीछे छूटती हुई दिख रही है भाई मेरे को। तो बहुत सारी टीमें हैं, अब इवन एक दो नहीं हुई, काफ़ी सारी टीमें हैं जिनके सामने ब्राज़ील अगेन फंबल कर सकती है। एंड मैं ये अकेला नहीं बोल रहा, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बोला है कि ब्राज़ील क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं जाएगी, वो राउंड ऑफ 16 या राउंड ऑफ 32 में ही बाहर हो जाएगी। काफ़ी लोगों ने ये बोला है, पर मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ब्राज़ील विल गो टू क्वार्टर फाइनल ऑफ दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि यार उससे आगे ब्राज़ील का जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लग रहा है। अगर वो चलेगी तो डैट विल मिरेकल। मेरा टाइटल भी यही है कि ब्राज़ील कैन डू दिस मिरेकल और नॉट। भाई वो जादू होएगा, क्योंकि फ्रांस इज़ सो गुड देन ब्राज़ील, अर्जेंटीना इज़ गुड देन ब्राज़ील, स्पेन इज़ गुड देन ब्राज़ील, पोर्चुगल इज़ वेरी गुड देन ब्राज़ील, इंग्लैंड इज़ वेरी गुड देन ब्राज़ील, नीदरलैंड इज़ एज गुड एज ब्राज़ील। बहुत सारी टीमें हैं भाई। इनका फर्स्ट मैच ही मोरक्को के साथ है, जो कि बहुत बड़ी चुनौती है इनके साथ, क्योंकि इनके सामने इनके ग्रुप के अंदर ही मोरक्को आई है। एंड मेरे को ये भी लग रहा है कि शायद ये टेबल टॉप भी कर पाएंगे अपने ग्रुप में। मेरे को लग रहा है सेकंड रह जाएंगे। खुद ही प्लेयर्स को कंपेयर करके देखो ना, अगर हम अटैक को कंपेयर करें, नेमार, विनीसियस जूनियर, मैथ्यूस कूनिया, ये है उनका अटैक इनका ब्राज़ील का, विच इज़ नॉट बैड। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है, बहुत अच्छा है। पर अब अगर आप बड़े प्लेयर्स जैसे बड़ी टीम्स के साथ अगर इसको कंपेयर करोगे, जैसे कि फ्रांस के पास एम्बापे है, डम्बेले है, डुए है, माइकल ओलिसी है, उनके कुछ नाम ज़्यादा ही बड़े हैं। एंड अगर हम इसको कंपेयर करें अर्जेंटीना के साथ, अर्जेंटीना का अटैक सेम है, पर अर्जेंटीना की डिफेंस लाइन, उनका मिडफील्ड इज़ बेटर देन ब्राज़ील। जो अगर हम पूरी टीम की बात करें तो ब्राज़ील इज़ नॉट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वो अपने अटैक के ऊपर रिलाई करेंगे या अपने डिफेंस, जो उनके दो डिफेंसर्स हैं मार्किनियोस एंड ग्राबियल, उनके ऊपर। उनके पास एक परफेक्ट लाइनअप नहीं है। उनके पास जो परफेक्ट लाइनअप होती है ना, वो है स्पेन के पास, वो है अर्जेंटीना के पास, वो है पोर्चुगल के पास, फ्रांस के पास, इंग्लैंड के पास। भाई इंग्लैंड की टीम भी इस बारी बहुत सॉलिड लग रही है। उनके पास मिडफील्ड है, मिडफील्ड में डैक्लन राइस है, बेलिंगम है, उनके पास अटैक में बहुत सारी ऑप्शन है। हैरी केन भाई गोल स्कोरर है उनके पास, बेस्ट गोल स्कोरर। तो ये बहुत सारे रीज़न थे कि ब्राज़ील की स्क्वाड इस वर्ल्ड कप में भी मेरे को ट्रॉफी के लिए स्टैंड बाय नहीं करती दिख रही। इसीलिए मैं तो यही प्रेडिक्शन दूंगा कि ब्राज़ील विल नॉट विन दिस वर्ल्ड कप। एंड किसी ने भी प्रेडिक्शन नहीं दिया कि ब्राज़ील वर्ल्ड कप जीतेगी। मतलब कुछ जादू ही हो सकता है कि ब्राज़ील अगर जीत जाए ये वर्ल्ड कप, तो क्योंकि मोस्ट फेवरेट्स तो इस वर्ल्ड कप में मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं थर्ड पार्ट में बताऊंगा, मेरे को और कंटेंट भी चाहिए। एंड फाइनल इज़ ब्राज़ील विल नॉक आउट टिल
क्वार्टर फाइनल्स, वो सेमीफाइनल्स नहीं खेल रहे, वो मेरे हिसाब से राउंड ऑफ 16 तक भी नहीं बाहर हो रहे, वो पिछले बार की तरह क्वार्टर फाइनल में ही बाहर होंगे जैसे पिछली बार ही हुआ था। वैसे पिछली बार उनकी स्क्वाड वे बेटर थी इस बार से, एंड फिर भी वो क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए। इस बार तो लोगों ने इसको राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 में बाहर कर दिया। मैं फिर भी क्वार्टर फाइनल तक लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हाँ थोड़े बहुत चांसेस तो हैं वो क्वार्टर फाइनल तक, तो इतनी भी बुरी टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है। पर अगर हम बड़े जाइंट्स के साथ कंपेयर करें तो ज़्यादा स्टैंड बाय नहीं करती, क्योंकि इनकी प्लेयर्स की कुछ फॉर्म भी ज़्यादा खास अच्छी नहीं रही है, मतलब बैलेंस नहीं है यार टीम। तो हाँ, ये था मेरा फाइनल रिजल्ट इस ब्राज़ील की प्रेडिक्शन, एंड ब्राज़ील की प्रेडिक्शन इज़ दे विल गो डीप एज क्वार्टर फाइनल्स। दिस इज़ द फाइनल प्रेडिक्शन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं चला, बाय बाय।